मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। क्या मोदी मेरी माले में वोट मोदी दूंगा। आई लव यू मोदी जी। बीजेपी ने फरवरी 2025 में दिल्ली में 70 में से 48 सीट पर जीत हासिल कर 27 साल बाद अपनी सरकार दिल्ली में बनाई थी। प्रॉमिस किया था कि विकास, पॉल्यूशन कंट्रोल, बेटर स्कूल्स, करप्शन फ्री गवर्नमेंट्स देखने को मिलेगा। एक तरफ बीजेपी अपनी चेस्ट थम्पिंग कैंपेन्स चला रही है, मैं भी चौकीदार, पुलवामा कैंपेन्स, अब की बार 400 पार, डबल इंजन सरकार, और कह रही है हमने ये किया वो किया। और दूसरी तरफ दिल्ली के लोग बोल रहे हैं कि भाई मेट्रो टोकन एक्सपेंसिव हो गया, पानी का बिल बढ़ गया और पॉल्यूशन वो तो खैर वही है। तो आज हम करेंगे एक रियलिटी चेक, कोई बकवास नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, डाटा और थोड़ा सा प्यारा सरकाज़म। अगले कुछ मिनटों में हम देखते हैं कि बीजेपी ने एक्चुअली क्या कोई काम किया है या फिर सिर्फ जुमले रहे हैं, डाटा क्या कहती है और पब्लिक ओपिनियन का मूड क्या है। बाकी दिल्ली की सरकार जो की है वो तो देखेंगे ही, पर पहले तुम वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो ताकि ऐसी वीडियोस और आती रहे। पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं। फरवरी 2025 में आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट एक सुनामी आई थी। केजरीवाल जेल में, लिकर स्कैम्स का शोर, करप्शन के एलिगेशंस, पब्लिक का गुस्सा अपने पीक पर था और बीजेपी ने ऑपरेशन दिल्ली लॉन्च किया था। बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, पूर्वांचली वोटर्स को टारगेट्स करना, स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोमिसेस, नैरेटिव्स था। आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया। रिजल्ट 48 आउट ऑफ 70 सीट्स बीजेपी ने जीत हासिल किया था और आम आदमी पार्टी का कंप्लीट वाइप आउट कर दिया था। तो जब बीजेपी सरकार बनी, मैडम लाल जी चीफ मिनिस्टर बनती है और प्रॉमिस किया था कि फ्री बिजली पानी कंटिन्यू रहेगा, जो कि आम आदमी पार्टी का एक पॉपुलर स्कीम है। पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, हेल्थ और एजुकेशन में अपग्रेड्स देखने को मिलेगा, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग होगा और करप्शन फ्री गवर्नमेंट्स होगा। तो अब देखते हैं एक साल बाद कितना हुआ डिलीवर और कितना रह गया जुमला। पर शायद मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार ने करप्शन को उड़ा ही दिया होगा, क्योंकि जो आदमी बजरंगबली को उड़ा सकता है वो करप्शन तो चुटकियों में उड़ा सकता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या सच है और क्या झूठ। तो देखो, बीजेपी ने कुछ काम तो किया है, क्रेडिट देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है और यह विजिबल भी है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 का कंस्ट्रक्शन स्पीड बढ़ी है। रिठल्ला टू कुंडली कॉरिडोर और एरो सिटी तुगलकाबाद स्ट्रेच पर वर्क एक्सेलेरेट हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट्स और द हिंदू के कवरेज के मुताबिक प्रोजेक्ट्स टाइमलाइंस को प्रायोरिटी मिली है, जो पिछले कुछ सालों में ड्रैग हो रही थी। डीटीसी बस फ्लीट्स में भी इंप्रूवमेंट दिखा है। 1000+ नई इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय की गई। ये एक्चुअली विजिबल इंप्रूवमेंट्स है। एसी बसेस, बेटर रूट्स, जीपीएस ट्रैकिंग। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सपीरियंस थोड़ा इंप्रूव हुआ है, स्पेशली मिडिल क्लास कम्युनिटर्स के लिए। रोड रिपेयर्स का भी कुछ ध्यान रहा है। मॉनसून के बाद जो पॉटहोल्स दिल्ली को मून सरफेस बना देते थे, उन पे क्रैकडाउन हुआ है। पीडब्ल्यू ने फास्ट ट्रैक रिपेयर ड्राइव्स किए, जिसका मेंशन इंडियन एक्सप्रेस ने भी किया है। हाँ भाई, मानते हैं कि रोड्स ठीक कराना तो बेसिक गवर्नेंस है, लेकिन दिल्ली में इसे भी अचीवमेंट मान लिया जाता है। वेलफेयर स्कीम्स की बात करें तो एक बात तो पक्की है, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की पॉपुलर स्कीम्स बंद नहीं की। बिजली पानी सब्सिडी चालू रही। 200 यूनिट तक फ्री बिजली, 20,000 लीटर तक फ्री पानी। दिल्ली जल बोर्ड और पावर मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग बीजेपी ने रियलाइज कर लिया था कि अगर ये स्कीम हटाई तो नेक्स्ट इलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। बेसिकली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का होमवर्क कॉपी किया, थोड़ा नमक जलजीरा मिक्स किया और बोला ये हमारा ओरिजिनल आइडिया है। क्लासिक। आयुष्मान भारत को दिल्ली में इंप्लीमेंट किया, जो आम आदमी पार्टी सरकार रेजिस्ट करती रही थी। 5 लाख तक का हेल्थ कवर, मिडिल क्लास फैमिलीज को बेनिफिट मिल रहा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक इनरोलमेंट अच्छा रहा है। दो इंप्लीमेंट में अभी कुछ गैप्स है। स्कॉलरशिप स्कीम्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। SC, ST, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी और स्पीड इंप्रूव हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट डाटा और द प्रिंट की रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग पेमेंट डिलेज कम हुए हैं। एंटी करप्शन ड्राइव्स में देखें तो इनका मेन यूएसपी था, हम ऑनेस्ट हैं और आम आदमी पार्टी करप्ट है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मल्टीपल रेड्स किए, PWD, AGB, हेल्थ डिपार्टमेंट्स में। कुछ जूनियर ऑफिशियल्स पकड़े गए। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने डिटेल्ड कवरेज दिया है। ट्रांसपेरेंसी पोर्टल लॉन्च हुआ, टेंडर प्रोसेस ऑनलाइन किया गया, RTI रिस्पॉन्सेस में भी स्लाइट इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन असली बड़ी मछली यमुना में स्विमिंग कर रही है और जूनियर लोग पकड़े गए। सिस्टम वही है। पोल्यूशन कंट्रोल पे भी अटेम्प्ट किया गया, चाहे सक्सेसफुल ना रहा हो। कंस्ट्रक्शन बैन नवंबर-दिसंबर में स्ट्रिक्ट इन्फोर्स किया गया। ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने का वादा किया गया। ट्रक एंट्री रिस्ट्रिक्शंस, नाइट टाइम डीजल ट्रक मूवमेंट पे क्रब्स लगाए। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डाटा और डाउन टू अर्थ मैगजीन के एनालिसिस के मुताबिक एफर्ट्स तो किए गए हैं, लेकिन रिजल्ट उसके बारे में आगे बात करते हैं। लेकिन AQI 400 क्रॉस करने पर भी लिफ्ट बैन कर दिया गया, क्योंकि भाई इलेक्शन में बिल्डर का सपोर्ट भी तो चाहिए। पॉल्यूशन दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और एक साल में पॉल्यूशन लेवल्स एक्चुअली बढ़े। AQI डेटा शॉकिंग है। जब कॉन्फ्रेंस में रेखा जी से पॉल्यूशन के बारे में पूछा गया तो सुनिए वो AQI के बारे में क्या बोलती हैं। AQI एक ऐसा आपका टेम्परेचर है, आपको
जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। विंटर 2025-26 में दिल्ली का एवरेज AQI 380 से 450 के रेंज में था। यह तो सिर्फ वो डेटा था जो कि सरकार आपको दिखाई थी। WHO सेफ लिमिट्स है 50, दिल्ली में 9 टाइम्स ज्यादा है। IQ एयर, CPCB और BBC की जनवरी 2026 की रिपोर्ट ये क्लियरली शो करती है कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स हुई है। पब्लिक रिएक्शंस की बात करें तो ट्विटर पे ये ट्रेंड पे चल रहा है। स्कूल्स बंद हुए, मेडिकल इमरजेंसीज बढ़ी, इमरजेंसीज रूल्स में रेस्पिरेटरी केसेस स्पाइक्स हुए, लेकिन कंसंट्रेट एक्शंस एकदम जीरो के बराबर। ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स में भी फोटो अपोजिट हो गया। एक तरफ दिल्ली में सरकार कहती है कि और पेड़ लगाओ, और वहीं दूसरी तरफ मोदी गवर्नमेंट कहती है कि अरावली हिल्स पे एक्शंस लो। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, व्हीकल एमिशन सब वही चल रहा है। रेखा और मोदी जी की प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वही सरकार फिर अरावली हिल्स के विपक्ष में रूल्स ला रही है। वाटर क्राइसिस एक और मेजर फेलियर रहा है। गर्मियों में मैसिव वाटर शॉर्टेज देखा गया। यमुना वाटर लेवल्स लो हो गए थे, सप्लाई इरेक्टिक थी। इंडियन एक्सप्रेस और द वायर की ग्राउंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पानी 15 से 20 दिन में एक बार आ रहा था। टैंकर माफियाज वापस से एक्टिव हो गए। मिडिल क्लास कॉलोनीज में भी कंप्लेंट्स बढ़े। बीजेपी का डिफेंस ये आम आदमी पार्टी के लेगेसी का इशूज है, तो उस पर काउंटर देते हुए हमारे लोग ने कहा कि भाई तुम्हें 1 साल हो गया, अब भी ब्लेम गेम खेल रहे हो। या आप तो खैर एक कांग्रेस सपोर्टर की तरह बात कर रहे हो कि भाई आप राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाना चाहते हो। तो सपोर्टर्स करते हैं क्योंकि मोदी जी ने ये काम नहीं किया। कुछ भी। दिल्ली जल बोर्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन ग्राउंड्स पे इंप्लीमेंटेशन बहुत ही ज्यादा स्लो है। लीकेज इशू, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की प्रॉब्लम सब वही है। पानी की क्वालिटी कंसर्न्स भी रेज हुई हैं कुछ एरियाज में। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंफ्यूजन कंटिन्यू है। मोहल्ला क्लिनिक्स आम आदमी पार्टी का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। बीजेपी ने इनिशियली इसे क्रिटिसाइज किया था, फिर क्वाइटली कंटिन्यू कर दिया। और मोहल्ला क्लिनिक भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। एक बच्ची के साथ मोलेस्टेशन भी पिछली बार हुआ था। लेकिन ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो स्टाफ शॉर्टेज है, मेडिकल स्टॉक्स आउट हो रहे हैं रेगुलरली, मेंटेनेंस इशू है। हेल्थ मिनिस्ट्री की इंटरनल ऑडिट और द हिंदू की इन्वेस्टिगेशन ने ये गैप्स हाईलाइट्स किए। इलेक्शन से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल अपग्रेड करने की बात कही थी। और बहनों, हमें ऐसा सरकार चाहिए जो सरकार दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक नहीं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाता है। अनाउंसमेंट्स तो बहुत हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फाउंडेशन स्टोन्स, लेकिन एक्चुअली में इस पे काम होना अभी पेंडिंग है। एजुकेशन सेक्टर में भी सिचुएशन मिक्स्ड है। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल जो कि एक टाइम पे आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक का हिस्सा था, उसमें भी गिरावट देखने को मिला है। बजट एलोकेशन 2025-26 में भी स्लाइटली रिड्यूस्ड है। दिल्ली बजट डॉक्यूमेंट्स को देखें तो एजुकेशन का परसेंटेज शेयर कम हुआ है। टीचर्स रिक्रूटमेंट स्लो चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में डिलेज है। द क्विंट के एनालिसिस के मुताबिक स्कूल्स के बिल्डिंग मेंटेनेंस, क्लासरूम रिपेयर्स सब पेंडिंग है। विकास का नारा तो था, लेकिन स्कूल्स की सेलिंग तो अब भी गिरती है। खैर गिरने की तो दिल्ली की एयरपोर्ट भी गिर रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेट्रो और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करें तो डीटीसी बस तो ठीक है, लेकिन दिल्ली मेट्रो फेयर हाइक अनाउंस हुआ है। पब्लिक आउटरीच था, मिनिमम फेयर इंक्रीजेस, मंथली पासेस एक्सपेंसिव हो गए, डीएमआरसी नोटिफिकेशंस और द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास दिल्ली कम्युनिटर्स पे बर्डन्स बढ़ाए। इस पे पब्लिक का रिएक्शन देखने को मिला। पहले बिजली पानी देके वोट्स लिए, अब मेट्रो में पैसा वसूलेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो वो भी एक मिक्स्ड बैग रहा है। दिल्ली में वुमेन सेफ्टी अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दिल्ली पुलिस डाटा और एनसीआरबी के प्राइमरी 2025 डाटा के मुताबिक क्राइम अगेंस्ट वुमेन मार्जिनल इंक्रीज हुआ है। स्ट्रीट क्राइम, स्नैचिंग, स्मगलिंग 12% से बढ़ा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। इस पे बीजेपी रिस्पॉन्स करती है कि हमने ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज लगा रहे हैं, पुलिस पेट्रोलिंग इंक्रीज कर दी है, लेकिन रियलिटी अभी कुछ अच्छी देखने को नहीं मिली है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहोगे तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो। अब एक क्विक कंपैरिजन करते हैं आम आदमी पार्टी सरकार की और बीजेपी सरकार की। तो देखो इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलते हैं। बिजली पानी सब्सिडी आम आदमी पार्टी ने स्टार्ट की, बीजेपी ने उसको कंटिन्यू रखा। पॉल्यूशन कंट्रोल आम आदमी पार्टी सरकार की भी फेल रही थी, बीजेपी तो फेल हो ही रही है। एजुकेशन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने हाई रखी थी, बीजेपी की सरकार ने उसको कम कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार मॉडरेट था, बीजेपी एग्रेसिव है। जैसे रोड्स, मेट्रोज, बसेस एकदम पीक पे चल रही है। करप्शन परसेप्शंस का बात करें तो आम आदमी हाई था। खैर बीजेपी को तो अभी 1 साल ही हुआ है, आगे देखते हैं कि करप्शन के मामले में बीजेपी सरकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बेसिकली प्रॉब्लम्स वही हैं, सिर्फ चेहरे बदल गए। गवर्नमेंट स्टाइल में डिफरेंस है। आम आदमी पार्टी की सरकार पॉपुलिस्ट थी, वेलफेयर फोकस्ड, कम्युनिकेशन में एग्रेसिव। बीजेपी ट्रेडिशनल गवर्नमेंट अप्रोच ले रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को इनएग्रीगेट कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल डिलीवरी दोनों में गैप्स दिखते हैं। दिल्ली की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें जैसे कि पॉल्यूशन, वाटर, अफोर्डेबल हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन पे कोई भी गवर्नमेंट डिसिसिव एक्शंस नहीं ले पाई है लास्ट डिकेड्स में।
ग्राउंड पे पब्लिक की मूड की बात करें तो डिवाइडेड है। प्रो बीजेपी कैंप बोलती हैं एटलीस्ट करप्शन कम हुआ है, रोड्स ठीक हुए हैं, गवर्नेंस स्टेबल है। आम आदमी पार्टी के जुमले खत्म हुए। उनका आर्गुमेंट है कि बीजेपी ने एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव की है, फाइल मूवमेंट फास्ट हुई है, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बेटर हुई है। एंटी बीजेपी कैंप का पर्सपेक्टिव है कि बिजली पानी आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया था, तुम तो बस क्रेडिट ले रहे हो। पोल्यूशन पानी सब वही है। एजुकेशन बजट कट कर दिया, मेट्रो एक्सपेंसिव हो गया। ये लोग पॉइंट करते हैं कि बीजेपी ने पॉपुलिस्ट स्कीम्स को कंटिन्यू रखी ताकि अपने वोट बैंक्स आराम से भर सके। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहाँ हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ है? अफोर्डेबल हाउसिंग्स वो कहाँ है? इंडिया टुडे और द प्रिंट के ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की एजुकेटेड मिडिल क्लास वेट एंड वॉच मोड में है। उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया है और अब परफॉर्मेंस का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसकी अपोजिशन जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल रिलीज होने के बाद एक्टिवली कैंपेन कर रहे हैं। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। दिल्ली को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने, लेकिन पब्लिक का काउंटर भी है। तो भाई तुम्हारे टाइम पे भी तो सेम ही था। आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी लिकर स्कैम्स और करप्शन एलिगेशन से हिट हुई, तो उनकी क्रिटिसिज्म का इंपैक्ट लिमिटेड है। सोशल मीडिया पे डिबेट्स इंटेंस है, ट्विटर इंस्टाग्राम पे पॉलिटिकल डिस्कशंस हिटेड है। प्रो बीजेपी हैंडल्स डेटा पॉइंट शेयर करते हैं, जैसे बस फ्लीट्स, मेट्रो प्रोग्रेस, स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूटमेंट। एंटी बीजेपी हैंडल्स पॉल्यूशन डेटा, वाटर क्राइसिस रिपोर्ट्स, एजुकेशन बजट कट हाईलाइट करते हैं। यूथ जनरली स्केप्टिकल है, दे वांट जॉब्स, अफोर्डेबल लिविंग। तो दोस्तों अगर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लें तो क्या दिखता है? बीजेपी की दिल्ली गवर्नमेंट का फर्स्ट ईयर रिपोर्ट कार्ड मिक्स्ड रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में विजिबल इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, ये अनडिनाइबल है। रोड्स बेटर हुए हैं, बसेस बेटर है, मेट्रो एक्सपेंशन हो रहा है, वेलफेयर स्कीम्स कंटिन्यू हैं। पॉलिटिकली स्मार्ट मूव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है कुछ डिपार्टमेंट्स में। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। पॉल्यूशन एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो है, वाटर क्राइसिस कंटिन्यूड है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स दिखते हैं, एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई कॉन्सेंट्रेट स्ट्रैटेजीज नहीं दिखी। अफोर्डेबल हाउसिंग जो कि दिल्ली की मैसिव प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए भी कोई ब्रेक थ्रू सॉल्यूशन नहीं आया। बीजेपी का अप्रोच इंफ्रास्ट्रक्चर लीड डेवलपमेंट का है। उनका बिलीफ है कि रोड्स, मेट्रोज, फ्लाईओवर्स ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रिगर करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे। लेकिन ये ट्रिकल डाउन अप्रोच है और हिस्ट्री शोज करती है कि ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स का रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, सपोर्ट टू एमएसएमईज, इन पर फोकस्ड इंटरवेंशन चाहिए। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में बीजेपी स्ट्रांग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसोर्स है, मीडिया मैनेजमेंट अच्छा है, नैरेटिव कंट्रोल करने में एक्सपर्ट है। लेकिन गवर्नमेंट्स में नैरेटिव से ज्यादा रिजल्ट चाहिए। 2029 में भी पब्लिक पूछेगी, मेरे घर में पानी आया, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, मैं साफ हवा में सांस ले सकता हूँ, मुझे जॉब मिली। यह क्वेश्चन का जवाब देना होगा बीजेपी को अगले इलेक्शंस में। 1 साल कम है जज करने के लिए, यह बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन ट्रेंड दिख रहे हैं। और अगर पोल्यूशन कंट्रोल में डिसिसिव एक्शंस नहीं हुआ, अगर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं हुआ और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी, तो 2029 में प्रॉब्लम होगी। अपोजिशन आम आदमी पार्टी अभी भी वीक है, लेकिन रिकॉग्नाइज हो सकती है। कांग्रेस भी इसके बीच में अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहेगी। अगर बीजेपी डिलीवर नहीं करती तो एंटी इंकम्बरेंस बिल्ड होगी। दिल्ली की पब्लिक ने 2015 में कांग्रेस को वाइप आउट किया था, 2025 में आम आदमी पार्टी को। ये पब्लिक रूथलेस है, सेंटिमेंट नहीं है। परफॉर्मेंस चाहिए, वरना बीजेपी की सरकार भी दिल्ली से बाय बाय करते हुए दिखेगी। तो दोस्तों फाइनल बात, बीजेपी की दिल्ली गवर्नमेंट 1 साल मिक्स रिपोर्ट कार्ड, कुछ अच्छा काम किया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बस फ्लीट, वेलफेयर स्कीम्स कंटिन्यू, और कुछ बदला जैसे पॉल्यूशन, वाटर क्राइसिस, हेल्थ, एजुकेशन में गैप्स देखने को मिले। तो रियल क्वेश्चन आखिर यह है कि क्या बीजेपी ने दिल्ली को बदला या सिर्फ ऑप्टिक्स बदला? क्योंकि भाई गवर्नमेंट साइन बोर्ड से नहीं होती, ग्राउंड लेवल डिलीवरी से होती है, और अभी तक डिलीवरी एवरेज है। लेकिन 1 साल कम होता है जज करने के लिए। 2029 में पब्लिक का फाइनल वर्डिक्ट आएगा। तब तक वॉच क्लोजली, क्वेश्चन लाउडली और वोट वाइजली, क्योंकि दिल्ली तुम्हारी है, तुम्हें डिसीजन लेना है। परफॉर्मेंस चाहिए या प्रोमिसेस? डेमोक्रेसी में पावर पब्लिक के पास है, यूज इट वाइजली। डिमांड अकाउंटेबिलिटी, आस्क टफ क्वेश्चन, डोंट सेटल फॉर ऑप्टिक्स, डिमांड रिजल्ट्स। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाकी कमेंट में बताओ कि आप क्या चाहते हो कि दिल्ली की सरकार ने आपके स्टेट में क्या क्या इंप्रूवमेंट किए हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट देखने को बाकी है। लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स। थैंक यू।